क्या मिलेगा उसे गुल के, यहां रहेगी तो राज करेगी, राज। हम इन लोगों की कुछ थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे बस में कुछ नहीं है। ये चेहरा झोपड़े के लिए नहीं, महलों को जगमगाने के लिए चेहरा है। In fact, nobody tries to help these people. When somebody do, then they do have their own problems. तू उसका मुंशी नहीं, दलाल है दलाल। गुलजार खान, फिर तो बुलबुल मेरी हुई ना। कसम 100 घोड़ों के तबेले की, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गुलजार खान के हुक्म को ना मानने की हिम्मत कर सके। फिर आज ये क्या हो रहा है? एक होटल के मामूली बहरे की यह हिम्मत कि वो मेरा फरमान रद्द कर सके। ये मैं क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं मैं? मेरे खिलाफ कोई बगावत का आगाज तो नहीं? हुजूर, अल्लाह आपको जाने तंदुरुस्त अता करे। मुझे तो ये कारस्तानी उन टूरिस्टों की लग रही है। शाबाश रमाने, शाबाश। दुश्मनों के कारनामे ऐसे सुना रहे हो जैसे 1000 दास्तानें। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे वजूद पर। मैंने तुम्हें यहां इसलिए रखा था कि तुम उनकी कारगुजारियां मुझे गीतों और गजलों की तरन्नुम की लय पर सुनाओ और मैं उनके ऊपर बेवकूफों की तरह रक्स करूं। अब देखना रमाना, अब देखना, मैं उनको नाच ही नहीं, देखना कि कैसे दम बारी करा। रमाना। जी हाँ हुजूर। सुना ये मकबूल के बहुत पर निकल आए हैं, उन परों के ऊपर लोगों को बिठा के उड़ना भी सिखा रहा है। जी हाँ हुजूर, अल्लाह आपको जाने तंदुरुस्त अता करे। वो और 2-3 हफ्तों की मोहलत मांग रहा है। आई शाबाश। मेरे ही घोड़ों से काम चमकाकर मुझे ही पट्टी पढ़ा रहा है, झूठ बोल रहा है वो। कह देना उससे कि गुलजार खान बेवकूफ नहीं है। 2 दिन की मोहलत देता हूं, वरना घोड़े वापस आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। शुक्रिया। और माना, वो कोई चाय पानी लाओ यार। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, चाय नहीं लेंगे। और आंदे आंदे। इरफान, सुना है नाम आपका, सुना है। कहानियां लिखते हैं ना आप? ये मेरी दोस्त हैं, निशी, डॉक्टर निशी। ये भी दिल्ली से होंगी? जी बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ हालात को सुधारने के लिए आए, मतलब दिल्ली से यहाँ मसलों को हल करने के लिए आए। दिल्ली के मसले हल हो गए? गुलजार साहब, खैर छोड़िए, गोली मारिए जी मसलों को। आप सेब खाइए। गुलजार साहब, आप मसलों को सरहदों में मत बांटिए। जहां लोग रहते हैं वहां मसले होते हैं और एक इंसान का फर्ज बनता है कि वो मसलों को हल करता चले। मसला क्या है? मसला इन घोड़ेबानों का, उनकी मजदूरी का। देखिए गुलजार साहब, ये घोड़ेबान
बहुत गरीब हैं, बेचारे बहुत सीधे साधे लोग हैं। आपकी नजर करम की छोड़िए जी घोड़े वालों को, आप अखरोट खाइए। आप भी लीजिए। देखिए, अगर आप उन्हें गरीब समझते हैं तो आप उन्हें नहीं जानते। उनकी और उनकी घरों की हालत हमने देखी है। वो बयां करती है कि वो क्या है। चलिए मान लिया कि वो गरीब हैं, मगर मैं तो उनकी आमदनी का आधा ही हिस्सा लेता हूं। आधे के मालिक तो वो खुद ही हैं। आप जैसे लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान देना तो यहाँ की हालात वाकई हम सुधार सकते हैं। कभी सोचा है आपने लोग यहाँ क्यों आते हैं? इसलिए कि वो शहर के भीड़ भाड़, शोर शराबे, पत्थरों के जंगल से तंग आ चुके हैं। यहाँ उन्हें ताजी हवा, आंखों के लिए हरियाली, ठंडा पानी, सब कुछ मिलता है। और सबसे अहम बात, घोड़े वालों की कितनी जरूरत है यहाँ पर, कभी सोचा है आपने? अगर हम नहीं सोचेंगे उनके बारे में, वो खुश नहीं रहेंगे, तो फिर उनका कारोबार कैसे चलेगा? तो ये सारी जिम्मेदारी मेरी हुई ना? नहीं, मेरी और आपकी नहीं, बल्कि हमारी। देखिए, आप और मैं मिलकर हम होते हैं। हम में से कुछ लोग पेड़ लगाएंगे, कुछ इसको और खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ यहाँ पर सुधारने के लिए नए नए तरीके ढूंढेंगे, और फिर हम सरकार से भी तो बात करेंगे इस बारे में। मुझे क्या करना होगा? सिर्फ इतना कि इनकी जो मजदूरी है उसे सही तरीके से तकसीम किया जाए। यानी गुलजार साहब, जो मजदूरी है उसके 3 हिस्से होने चाहिए। एक हिस्सा आपका, एक घोड़े का और एक इस घोड़े बांध के लिए। ठीक है, मैं सोच के बता दूंगा। हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। अरे माना है, और ले जा यार। अभी हमें इजाजत दीजिए। हाँ, आदाब। मुझे सबक पढ़ाने आए थे। हाँ घोड़े मेरे और हिस्से 2 घोड़े वालों के। वो ऐश करें और मैं फकीर बन जाऊं। आपने मुझे बुलाया? जी हजूर। हुक्म कीजिए। हुक्म तो आप ही करेंगे लीडर जो ठहरे। मैं मतलब की बात सुनना पसंद करूंगा। बदतमीज इंसान, नेतागिरी का इतना ही शौक है तो जा सियासत में जाके खड़ा हो जा। आप मुझे अपनी नाराजगी की वजह बताएंगे? देख, तू एक घोड़ेबान है इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे ही घोड़ों की वजह से तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, और तुमने घोड़ेबानों को मेरे खिलाफ भड़काने की हिम्मत कैसे करी? वो परेशान थे, मैंने उन्हें सिर्फ मशवरा दिया और क्या किया? तुम उन्हें महरूम कर रहे हो रोजी रोटी से। मेरे खिलाफ मेरे खिलाफ भड़का रहे हो उन्हें? मैं उन्हें भड़का नहीं रहा, बल्कि उन्हें हक का रास्ता बता रहा हूँ। गुस्ताख, तेरी इतनी हिम्मत! क्या समझता अपने आप को? साहब, पानी जब तक होंठों तक है तब तक तो ठीक है। कुछ ऐसा न कर बैठिए कि वो नाक तक आ जाए। क्या कर लोगे मेरा? तुम्हारे दिमाग की गर्मी और होठों की जुम्बस सब मेरी मेहरबानी है, मेरी मेहरबानी। तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। मैं तुम्हें घोड़ेबानी से आजाद करता हूं।
मुबारक हो गुल, बहन की शादी हो गई। फिर तो बुलबुल मेरी हुई ना? हाँ हाँ, मैं जानता हूं गुल, तुम बहुत ही ईमानदार आदमी हो और समझदार भी, वादे के पक्के भी।